झारखंड के शराब के शौकीन रखने वालों के लिए दो बड़ी खबर है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी खबर ये है कि शराब की बोतलों की कीमतों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बुरी खबर क्या है, हम आपको आखिर में बताएंगे। इस विषय में बात करने के लिए मेरे साथ सुबोध जायसवाल जी हैं। सुबोध जी, क्या चल रहा है और ये प्राइस में कटौती की किस तरह की खबर है? देखिए, ये स्वागत योग हम कहेंगे कि JSBCL जब से लिया है हैंडओवर होलसेल वालों से, तब से जो अभी नए उत्पाद कमिश्नर जो आए हैं, इन्होंने संज्ञान लिया, EDP को प्राइसिंग के ऊपर वर्क किया, तो इसमें EDP को घटा दिया गया है। कुछ कंपनियां घटाई है, कुछ कंपनी का पहले से घटा हुआ है, कुछ कंपनी को और घटाने के निर्देश दिया गया है। उसको लेकर के अभी भी मार्केट में लेकिन प्राइस नहीं घटी है, पेपर में घट गई है। साहब का आदेश के अनुसार प्राइसेस भी निकल गया है, लेकिन 13 तारीख से। लेकिन सवाल उठता है कि दुकान में जब आप जाएंगे खरीदने या हम जाएंगे खरीदने, तो MRP 210 रुपया है और उसकी कीमत यहाँ से किया गया भी 190 190। अब आप बोलेंगे भी कि 190 रुपया हो गया जी, सुनने में आया आपके मीडिया के माध्यम से या जो भी कस्टमर, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं MRP नहीं घटा है, MRP से ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो ये हम लोग के टाइम में क्या होता था कि जब MRP से घट जाता था, तो अगर ज़्यादा लेते थे तो दुकान हमारी रद्द हो जाती थी या प्लेंटी की जाती थी। तो ऐसा अभियान विभाग को भी चलाना चाहिए, जो जाके कम से कम खरीदारी करने पर ये पता चले कि कितने में मिल रहा है। यानी कि आपका कहना है कि कीमत में तो कटौती हुई, का दाम घट गया, लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल, ये लोगों को जानकारी के लिए इनको, जैसे माननीय तत्कालीन भोर सिंह यादव जी थे, उन्होंने 6x3 का बोर्ड लगवाया था हम लोग के टाइम में। तो 6x3 का MRP दुकान के बाहर लगना चाहिए। माननीय अभी जो कमिश्नर हैं, इनसे भी हम लोग आर्गूमेंट करेंगे कि 6x3 का बोर्ड बाहर में लगाइए सर। उसके बाद कम से कम ये जो ब्लैकमेलिंग चलती है, आप रेट घटाते हैं, जनता को लाभ नहीं मिल पाता है, उसका फ़ायदा उठाता है एजेंसी उठा रहा है, तो वो बंद हो जाएगा। यही हम चाहेंगे कि 6x3 का बोर्ड प्रदर्शित करें और पारदर्शिता आएगी। यानी कि लगभग 10% बोतलों में, ज़्यादातर बोतलों में कमी हुई है, लेकिन इसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये पेपर में तो हो गया, लेकिन आम लोगों के लिए दुकान में जो 210 रुपया है, वहाँ पर मॉनिटरिंग करना होगा या सख्त आदेश का पालन करना होगा। उसके लिए बोर्ड में दर्शाना होगा कि पहले 210 था, अभी 190 रुपया है। दूसरा नंबर के बियर के शौकीन जो हैं, बियर के लिए भी अच्छी खबर है कि बियर भी 160 रुपया पहले था, 190 रुपया किया गया बीच में, अब वो पुनः 160 रुपया में अब आज से मार्केट में मिलना चालू करने का आदेश है। लेकिन अब 160 प्रिंट वाला 160 ही बिकेगा, 190 जो होगा वो भी लोग 160 हुआ तो भी नहीं मानेंगे। बहुत सी ब्रांड अभी देखिए चेंज होगा, बहुत सी ब्रांड का बियर का एक्सपायरी डेट है। ये भी सुनने में मुझे आ रहा है कि एक्सपायरी डेट का बियर, एक बड़ी कंपनी है बडवाइजर, उसका माल काफ़ी था गोडाउन में, उसको 29, 30, 31 तारीख के बाद एक्सपायर होना था। इस 3 दिन में सारा बियर को गोडाउन से निकाल के दुकान में दे दिया है। कल के दिन वो बताइए कि जो एक्सपायर हुआ वो दुकानदार फिर कैसे बेचेगा, क्या करेगा, या तो फिर एक्सपायरी ही कस्टमर को थमाएगा। ये भी जांच का विषय है। ये हम नहीं समझते ऊपर तक के किसी अधिकारी को जानकारी होती है, ये तो नीचे में जो अधिकारी होते हैं उन लोगों तक ही काफ़ी है। ये जिस बुरी खबर की हम बात कर रहे थे वो यही है कि आप जब अभी बडवाइजर का कोई भी बियर का बॉटल खरीदने जाएंगे, हो सकता है वो आपको एक्सपायरी मिले। तो एक बात बताएंगे कि एक्सपायरी बियर अगर कोई यूज करता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, कंपनी के अनुसार 6 महीना का एक्सपायरी होता है। 6 महीने में एक्सपायर बियर के बाद बेचना मना है। उसको डिस्ट्रॉय करने के सिवा और कुछ नहीं होता है। तो डिस्ट्रॉय न करके अब किसी तरह पैसे की दबाव में, चाहे जो कहें, इसको अनलीगल रूप से उसको, जब अधिकारी को पता है कि 3 दिन में ये एक्सपायर होने वाला है, तो हम क्यों अलॉटमेंट करेंगे, क्यों परमिट को इशू करेंगे, क्यों हम दुकान में माल भेजेंगे? ये तो
वहाँ के अधिकारी को देखने की चीज़ है ना। तो ये एक्सपायरी बियर से कुछ भी हो सकता है, आपको टेक्निकली आपके शरीर में क्या असर करेगा वो तो बात की बात है। ये कोई डॉक्टर बता सकता है, साइंटिस्ट बता सकता है? साइंटिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर बता सकता है। हम तो इतने जानते हैं एक्सपायरी बियर से मतलब कि लोग कल के दिन कुछ भी नुकसान होगा तो बियर कंपनी पर इल्ज़ाम जाएगा या किसी पर जाएगा। उसके पहले सचेत हो जाए। 6 महीना एक्सपायरी रहता है, बियर का डेट देख करके लोग बियर जो उपयोग करते हैं उनको देखना चाहिए और तब इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी ठंड का दिन है और बियर का जो खरीद है वो काफ़ी कम है, लोग कम बियर पीते हैं। ऐसे में ये जो बियर है काफ़ी दिनों तक पड़ा रह सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ा रह सकता है। मार्केट में शॉर्टेज भी बियर का है, कई कंपनियां नहीं दे रही है, तो इसको लेकर के कुछ निकल जाएगा, कुछ पड़ा भी रह जाएगा, गोदाम में पड़ा रह जाएगा। अब गोदाम में जो पड़ा रहेगा वो तो जीएसपीसी की लायबिलिटी हो जाएगी उसकी, माने कि माल फिर कल के दिन चूँकि माल परचेज हो चुका, अब वो कंपनी तो पैसा ले लेगा, अपना पैसा निकाल लेगा, अब वो माल जीएसपीसी के माथे पड़ जाएगा। दुकान से जो जीएसपीसी में ही आना चुका, अभी सरकार चला रही है, अभी दुकान ये मान लीजिए कि सरकार चला रही है, प्लेसमेंट एजेंसी मॉनिटरिंग कर रही है, और जो गोडाउन जो है प्राइवेट वाले वो अब बाइंड अप हो रहे हैं। अब जीएसपीसी बहुत लेट करके आया है, लेकिन ये स्वागत योग्य है। अब जीएसपीसी को ये देखना होगा कि जो माल एक्सपायरी था वो कैसे परचेज हो गया। ये 3 दिन में 29, 30, 31 में बिलिंग हुआ है, इनके पोर्टल पर दिखेगा, इनके साइट पर दिखेगा कि जब एक्सपायरी हो रहा था तो आपने साहब बिलिंग कैसे कर लिया। ये लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल जी से, ये बता रहे थे कि किस तरह से आपके लिए ख़तरनाक है जो आप बियर अपने दुकान से खरीदेंगे, वो एक्सपायरी हो चुका होगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप प्राइस टैग भी देखें और दुकानदार से कहें कि जो सरकार ने जो नया सूची जारी किया है उस हिसाब से आपको बिलिंग करके दे, और बिल भी ज़रूर लें। और सरकार ने इसकी प्रॉपर व्यवस्था की हुई है, तो आपका बिल लेना आपका अधिकार भी है। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।